नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से एक फोटो प्रदर्शनी और साथ ही बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसके अंतर्गत आज पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों में आए प्रतियोगिताओं द्वारा और प्रतिभागियों ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं और ग्रामीण जीवन शैली को दर्शाने वाली चुनिंदा तस्वीरों का प्रदर्शन किया। फोटो प्रदर्शनी में दर्शाई गई कृतियों ने हिमालयी भूदृश्यों और साथ ही आध्यात्मिक स्थलों और स्थानीय पर्व उत्सव की विधिवत और साथ ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसके साथ ही बेस्ट होम स्टे प्रतियोगिता में प्रदेश भर के होम स्टे संचालकों ने अपने नवाचार, अतिथि संस्कृति, पर्यटक सुविधा और स्थानीय खान पान और सतत पर्यटन के मॉडल प्रस्तुत किए। सचिव पर्यटन श्री हरग्याल जी, अपर सचिव श्री अभिषेक रोहिला जी, कार्यक्रम में उपस्थित आईटीबीपी के श्री आनंद जी, डीआईजी आईटीबीपी श्री प्रवीण जी, संदीप साहनी जी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन, मनु कोचर जी, सीआई अध्यक्ष हमारे शाह जी और सभी हमारे जजेज, समस्त आईटीबीपी के सभी अधिकारीगण, सभी जवान और विभिन्न हमारे अलग अलग संस्थानों से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और जिनका आज यहाँ पर हम सबको सम्मान करने का अवसर मिला, ऐसे सभी हमारे आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, होटल एसोसिएशन आईएचएम के सभी छात्र, समस्त लोक कलाकार, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में, पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर देहरादून स्थित एफआरआई परिषद में राज्य सरकार ने मुख्य अतिथि आयोजन समारोह का आयोजन किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने राज्य हित से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हालांकि प्रधानमंत्री की घोषणाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस असंतोष व्यक्त कर रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत का कहना है और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि राज्य में हाल की आपदा के बाद प्रभावित जनता की मोदी से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें कोई भी ठोस राहत नहीं मिली। युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कई विशेष पैकेज घोषणा नहीं हुई है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रजत जयंती समारोह को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री न केवल पुराने वादों को नई योजनाओं के रूप में दोहराता है। कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के हित में कई काम किए हैं और अभी भी कर रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में महिलाओं और केंद्रीय कार्यों के हिसाब क्यों नहीं देती। बंसल के अनुसार प्रधानमंत्री ने भविष्य के कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और जो काम पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी किया गया है। कांग्रेस बेबुनियादी आरोप लगाकर राजनीति कर रही है, जबकि ये खुद जनता के विश्वास से काफी दूर हो चुकी है। देखिए, हम आज के दिन कम से कम ये उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी आए तो साफ सुथरी राजनीति हो, वही दोबारा जुमलेबाजी। 8,000 करोड़ रुपए में आपने जमरानी बांध तो पहले से चल रहा है जनाब, सौंग नदी की परियोजना तो पहले से चल रही है जनाब, हमारे तमाम वो योजनाएं जो पहले से ही गतिमान है उनके लिए बजट एलोकेशन पहले से ही हो रखा है, उनको शामिल करके 8,000 करोड़ रुपए की आप उसको घोषणा कर रहे हैं। 62 करोड़ रुपए उसमें से किसानों का जो आप निधि दे रहे हैं वो भी शामिल है। मैं समझता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण का पहले मैं उत्तर दे दूं। आज 2.25 लाख महिलाएं लखपति दीदी हमारे प्रदेश में बनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके प्रोडक्ट आज 7 स्टार होटल्स में और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हिमालयाज बनाया गया है उनकी मार्केटिंग के लिए, हिमालयाज हाउस। इस माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। 30% क्षैतिज आरक्षण उनको
नौकरियों में दिया है, तो कांग्रेस बताए उसने क्या किया कभी? इस प्रकार से सब किया। जो कह रहे हैं कि ये 2 यूपीए की योजनाएं हैं, तो वो योजना बताएं किस यूपीए की योजना का शिलान्यास हुआ था, क्योंकि कल जो उन्होंने किया है या तो होने वाली योजनाओं का शिलान्यास किया है या जो योजनाएं पूरी होगी उसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण तभी होता है जब योजना हो जाती है और शिलान्यास तब होता है, तब प्रारंभ होता है। तो इसलिए वो कौन से 2013 तक थी, 14 में तो 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए। महिलाओं के सशक्तिकरण। रुड़की में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने आज अपनी सांसद निधि से कराए गए निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ नरसन ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी भी मौजूद रहे। सांसद सबसे पहले गली नंबर 1 में पहुंची, जहां उन्होंने इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण गुणवत्ता का जायजा लिया और इसके बाद से वो इंटर कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने अपनी निधि से कराए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद ने ग्रामीणों से भी बातचीत की और कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कल्पना सैनी ने कहा है कि अपने निधि के किए जा रहे सभी कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वो आसपास हो रहे निर्माण कार्यों पर नजर रखें और यदि कोई अनियमितता दिखे तो तुरंत ही इसकी जानकारी दें। क्या पाया? मैंने अपने यहाँ के नागरिकों से बात की, वो पूर्णतः संतुष्ट हैं। मैंने भी देखा कार्य अच्छा हुआ है और मैं यही देखने भी आई थी कि जो धनराशि मैंने कार्य के लिए दी है वो जमीन पर लगी है या नहीं। मैंने उसे मानकों के अनुरूप पाया। कार्यदायी संस्था यहाँ की ब्लॉक था, ब्लॉक के अधिकारी भी मेरे साथ हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी निगरानी अच्छी थी, कार्य अच्छा हुआ। जिस भी ठेकेदार ने ये कार्य किया होगा उसने कार्य अच्छा किया है, सारे गली वाले संतुष्ट हैं, तो मैं उसका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि जब जब जहाँ जहाँ मेरा कार्य है तो वहाँ के निवासी ध्यान दे कि वो कार्य मानकों के अनुरूप हो, सही हो और लंबे समय के लिए टिकाऊ हो। खटीमा रेंज में लगभग 5 महीने के एक नर हाथी शव को मृतक शरीर बरामद किया गया है और शव की स्थिति देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी मृत्यु के कई दिन बीत चुके हैं और जंगली जानवरों ने शव को कुछ हिस्सों को क्षति भी पहुंचाई है। प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिल रहा है कि हाथी के बच्चे की मौत किसी वन्य जीव के साथ संघर्ष के दौरान हुई है। मामले की जांच के तहत पशु चिकित्सकों की एक टीम ने शव को पोस्टमार्टम किया और जिसके बाद से विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। एसडीओ सचित वर्मा ने बताया है कि पशु चिकित्सक अधिकारी और विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार नियमों के अनुसार कर दिया गया है। हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी चकरपुर बीट में एक हाथी के बच्चे का शव पड़ा हुआ है, तो हमारे द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई और आज सुबह डॉक्टरों के पैनल के द्वारा, पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें यह पता चला कि प्रथम दृष्टया देखने पर उसकी जो उम्र है वो लगभग 5 माह की प्रतीत होती है और उसकी जो मृत्यु है संभावित है कि उसकी मृत्यु वन्य जीवों के हमले के कारण हुई है। इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारियों और उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में उसके रुड़की में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने पति के साथ दरगाह पहुंची और जहां उन्होंने चादर और फूल अर्पित कर देश में अमन, भाईचारे और एकता की दुआ की। दरगाह पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें दरगाह के इतिहास और साथ ही इसकी आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी अवगत कराया गया। स्वरा भास्कर ने कहा कि दरगाह में आकर उन्हें गहरा सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ है और ये स्थान प्रेम, इंसानियत और सद्भाव का संदेश देता है। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली, जिससे पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह से भर उठा। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।